विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में आज के प्रकरण सामाजिक संरचना के तत्वों के विषय में चर्चा करेंगे। पूर्व के वीडियो में हमने सामाजिक संरचना में प्रचलित जो 4 प्रकार की विचारधाराएं हैं उनका वर्णन किया था। आज के वीडियो में हम सामाजिक संरचना के तत्वों के विषय में पढ़ेंगे। तो लाइट और केलर ने सामाजिक संरचना के जो 3 प्रमुख तत्व या संरचना के 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं, उसमें से पहला तत्व वो बताते हैं आदर्श, या जिसको हम कह सकते हैं नॉर्म्स। आदर्श जो है वो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण के उत्तम जो तरीके हैं या ढंग है उसी को कहा जाता है, और एक दूसरे से व्यवहार करते इसमें व्यक्ति इन आदर्शों का अनुसरण करते हैं, और समूह में व्यक्ति एक दूसरे से जो व्यवहार करते हैं वह वास्तव में समाज के आदर्शों के द्वारा ही निर्देशित होता है। समाज की यह उत्तम व्यवहार प्रतिमान, महत्व और सामाजिक अभिमति की प्रकृति के आधार पर कई श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। दैनिक जीवन में अभिवादन तथा अन्य दैनिक कार्यों से संबंधित व्यवहार, जिन्हें हम चलन कहते हैं, और इनकी अवहेलना करने पर समाज द्वारा एक तीव्र प्रतिक्रिया तो दी जाती है, नाक बहुत सिंकोड़ी जाती है, या नाक मुंह सिंकोड़ना कह सकते हैं, परंतु दंडात्मक प्रक्रिया जो है वो इसमें लागू नहीं होती। इसी महत्व में ऊंचे उठते हुए सामाजिक बाध्यता की मात्रा को या मात्रा में वृद्धि के आधार पर भी विभिन्न व्यवहार प्रतिमानों को प्रथा, रूढ़ियों या संस्थाओं अथवा कानून कहते हैं, और इसके अतिरिक्त शिष्टाचार, फैशन और नैतिकता की सामाजिक आदर्शों के ही अंग माने जाते हैं। और इसी भांति सामाजिक संरचना का जो पहला तत्व है वो समाज द्वारा निर्देशित व्यवहार के आदर्श तौर तरीके हैं। दूसरा जो हम कहते हैं सोशल स्टेटस या सामाजिक परिस्थिति की बात करते हैं, तो सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई जो है वो सामाजिक परिस्थिति को माना जाता है। और परिस्थिति के विषय में आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है कि सामाजिक परिस्थिति जो है किसी भी व्यक्ति विशेष का वो दर्जा है या वो स्थिति है जो प्रस्तुत समाज में या व्यक्ति अपने समूह में रखता है। यह स्थिति उस व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों की तुलना में जो उस समूह के सदस्य हैं के पद क्रम को प्रदर्शित करती है, और उनमें से कुछ की अधीन स्थिति में होता है और कुछ में समान स्थिति और कुछ में श्रेष्ठता के स्थिति में भी शामिल होता है। और इन सारी चीज़ों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि परिस्थिति शब्द में कुछ अधिकार, कुछ विशेषाधिकार, सत्ता और प्रभाव के तत्व शामिल हो जाते हैं। सामाजिक परिस्थिति समाज द्वारा प्रदत्त भी हो सकती है और जिसे व्यक्ति स्वयं अर्जित भी कर सकता है, क्योंकि परिस्थिति के 2 प्रकार हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़े थे कि प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। वास्तव में यही परिस्थिति जो है वो उस व्यक्ति का परिचायक बन जाती है। इन सारी चीज़ों से ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति जितने समूह का सदस्य होता है या जितने समूह से वो जुड़ा होता है उसे उतनी ही प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं। मान लीजिए एक विद्यार्थी जो कॉलेज में पढ़ता है, तो वो कॉलेज में वह छात्र की परिस्थिति में, शिक्षक के सम्मुख शिष्य की परिस्थिति में, और सहपाठी छात्र छात्राओं के बीच वो एक सहपाठी के रूप में परिस्थिति प्राप्त है। खेलने की टीम में कप्तान, और परिवार में पुत्र, भाई, बहन और पति की परिस्थितियां उसे प्राप्त हैं। प्राय व्यक्ति धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति पर पहुंच जाता है जिसके सम्मुख अन्य परिस्थितियां जो वो गौण हो जाती हैं, और कई बार व्यक्ति जो हो किसी ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थिति पर पहुंच जाता है, परंतु इन सबसे ऊपर जो महत्वपूर्ण परिस्थिति है वही उसे प्राप्त रहती है, उसी के आधार पर उसे पहचान मिलती है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री। सामाजिक भूमिका के बारे में बात करें तो परिस्थिति और भूमिका, यदि हम परिस्थिति की बात करें और भूमिका की बात नहीं करें, या परिस्थिति की बात करके और भूमिका को छोड़ दें, तो ये हमारी कोई भी अवधारणा जो है वो पूर्ण नहीं होती, क्योंकि परिस्थिति और भूमिका दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू माने जाते हैं,
और एक दूसरे से संबंधित युगल अवधारणाएं इनको मानी जाती हैं। क्योंकि परिस्थिति जब भी होगी तो उस परिस्थिति का एक गत्यात्मक या डायनामिक जो फैक्टर या पहलू जो होगा, तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारी क्या है, भूमिका है। और यही बात हमारे सामाजिक भूमिकाओं के क्रम में लागू होती है कि सामाजिक भूमिका किसी व्यक्ति की परिस्थिति के अनुरूप, जो व्यक्ति की परिस्थिति है उसके अनुरूप जो आचरण करने की प्रत्याशा जो है, वही हमारी क्या कहलाती है, भूमिकाएं कहलाती है। जितनी परिस्थितियां उतनी ही प्रकार की भूमिकाएं। व्यक्ति जिन जिन परिस्थितियों से जुड़ा होता है, उससे जुड़ी हुई उसकी उतनी ही जो कार्य प्रत्याशा है या आचरण की प्रत्याशा है, वो सारी चीजें क्या कहलाती है, उसकी भूमिकाएं कहलाती है। तो इन सब चीज़ों के बाद मार्टन ने ये सुझाव दिया कि वास्तव में किसी परिस्थिति के साथ एक निश्चित भूमिका नहीं होती, मतलब एक नहीं होती। एक निश्चित भूमिका नहीं होती का मतलब एक भूमिका नहीं होती है, उसके साथ भूमिकाओं का एक पुंज जुड़ा होता है। बहुत सारी भूमिकाएं जुड़ी होती है, भूमिकाओं का एक समूह जुड़ा होता है, इसलिए इसको भूमिका संकुल भी कहा जाता है। और यदि हम उपरोक्त अर्थ में भी इस भूमिका को स्वीकार कर लेते हैं, तो भूमिकाओं के संकुल के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति की केवल एक भूमिका नहीं होती है, बल्कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप जैसी जैसी परिस्थितियां वो धारण करता जाता है, वैसे वैसे उसके भूमिका के संकुल भी बढ़ते जाते हैं। कई बार व्यक्ति अपनी भूमिकाओं के संपादन में कठिनाई महसूस करे या उसको निभा पाने में धर्म संकट की स्थिति में रहे, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि वो क्या है, हमारा भूमिका तनाव, रोल स्ट्रेन इसको कहते हैं। और कभी कभी स्पष्टतः ये जो है वो भूमिका संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि तनाव जो बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उनसे स्थिति आ जाती है एक संघर्ष की, रोल कॉन्फ्लिक्ट इसको हम बोलते हैं। भूमिका संघर्ष उस स्थिति को कहते हैं जहां भूमिका का संपादन संभवतः दूसरी भूमिका के उल्लंघन में परिणत हो जाता है। यानी कि एक भूमिका यदि निभा रहा है और दूसरे का उल्लंघन हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे ये भूमिका संघर्ष है। इन सारे तत्वों के अध्ययन से हमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सामाजिक संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाइयां मुख्य रूप से सामाजिक समूह, परिस्थिति और भूमिका, आचरण के प्रतिमान एवं संस्थाएं, सत्ता एवं निर्णय लेने की शक्ति का विभाजन एवं पुरस्कार तथा दंड की व्यवस्था। और साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सामाजिक संरचना हमेशा लक्ष्यों के उन्मुख होती है और वे लक्ष्य हैं समाज के अस्तित्व की अनिवार्यताओं की पूर्ति करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो तक के लिए धन्यवाद।